नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है पाइप टंकी जो है इस पर आधारित जो हमारा पार्ट 3 है उसको शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 3 और इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों, है ना। बहुत ही बेसिक से प्रश्न इसके अंदर अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। थोड़ा आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा अब तक के वीडियोज़ के अंदर। और फिर से अपनी वीडियो जो है उसको प्रारंभ करने से पहले, है ना, यही कहना चाहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखो, स्क्रीन को टच करके देखो, यहाँ एक ऐसा एरो बना हुआ होगा, उसको क्लिक करो। उसके बाद उसमें व्हाट्सएप जो होगा, व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लो। उस व्हाट्सएप के अंदर आप जाकर अधिक से अधिक इस ग्रुप को, अलग अलग जो विद्यार्थियों के ग्रुप बने हुए उन ग्रुप के अंदर इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करने की कोशिश करें। या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो व्हाट्सएप में है, उस फ्रेंड को आप क्या करें, यह लिंक जो है उसको शेयर करने की कोशिश करें। और नहीं तो आप चाहें तो डायरेक्ट, है ना, यहाँ पे कॉपी लिंक, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन लिखा हुआ होगा कॉपी लिंक। उस लिंक को वहाँ से कॉपी करके फिर आप अलग अलग व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से उस लिंक को पेस्ट करके भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करने की कोशिश करें और जल्द से जल्द, है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को साथ में जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद मैं आज अगला जो वीडियो है इसकी शुरुआत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा कि यदि कार्य करते समय कोई व्यक्ति बीच में कुछ कार्य किया और यदि कोई व्यक्ति बीच में शामिल हो जाता है, कोई बीच में शामिल हो जाए, या तो कोई बीच में शामिल होगा या फिर कोई बीच में कार्य छोड़ के चला गया, बीच में कार्य छोड़ के चला गया। इस टाइप के जो प्रश्न होंगे वो अपन आज पर पढ़ने जाएंगे। वही इसमें कार्य मतलब बीच में एक नया नल प्रारंभ कर दिया या बीच में कोई 2-3 नल चल रहे थे उसमें से एक नल को बंद कर दिया, है ना। जैसे मैं आपको एकदम अच्छे से समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान से सुनना। जैसे एक प्रश्न है, हमारे पास 2 व्यक्ति थे या 3 व्यक्ति थे। ए ने बोला मैं किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करके दे दूंगा। बी ने बोला कि यार मैं 12 दिन में करके दे दूंगा। और सी ने बोला कि मैं कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा, 15 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगा। उसके बाद हमने क्या किया, इन्होंने तो अपना अलग अलग टाइम बता दिया कि ए ने बोला मैं 10 दिन में कर सकता हूं, बी ने बोला 12 दिन में कर सकता हूं, सी ने बोला 15 दिन में कर सकता हूं। अब मैं अलग अलग केस लेने की कोशिश करता हूं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि किस टाइप के प्रश्न आज अपन करेंगे। हमको ऐसा बोल देगा, हमने क्या किया, सबसे पहले ए से कार्य प्रारंभ करवाया। ए ने बोला 10 दिन में कर सकता हूं, लेकिन अपन ने 10 दिन लगाए नहीं। उसको बोला 5 दिन बाद अपन को उसका कार्य अच्छा नहीं लगा। 5 दिन बाद उसको बोला यार तू छोड़ के चला जा, अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बी और सी दोनों को बुला दिया, अब तुम आ जाओ। तो देखो बीच में कोई इसको रवाना कर दिया और नए व्यक्ति को लेके आ गए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि एक कार्य कर रहा था, 5 दिन बाद अपने इसको बोला तू छोड़ के चला जा। तो देखो एक छोड़ के चला गया, उसकी जगह दूसरा आया। या फिर ऐसा हुआ, क्या हुआ, ए बी सी तीनों कार्य एक साथ शुरू करते, तीनों आए, तीनों ने क्या किया, 4 दिन तक कार्य किया, लेकिन इनमें से एक आदमी सी कार्य काम सही नहीं कर रहा था, 4 दिन बाद सी को बोला, भाई सी को बोला सी तू भाई छोड़कर चला जा, तू कार्य छोड़ दे। सी चला गया ना, अब पीछे कौन कौन बच जाएगा, पीछे बचेगा केवल ए और बी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए ने अकेले ने कार्य प्रारंभ किया, जैसे 2 दिन हुए, 2 दिन बाद क्या हुआ, बी भी शामिल हो गया, बी शामिल हो गया, बी शामिल हो गया। 2 दिन बाद बी शामिल हो गया और उसके बाद वापस 3 दिन बाद सी शामिल हो गया। यानी कार्य कोई भी छोड़कर नहीं जा रहा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ शामिल हो रहे। पहले ए अकेला था, कुछ देर बाद में 2 दिन बाद में ए और बी 2 हो गए और 3 दिन बाद में क्या हुआ, ए बी और सी तीनों हो गए। यानी धीरे धीरे नए व्यक्ति साथ में जुड़ते जा रहे। तो ये अलग अलग स्थितियां दे रखी होगी और ऐसे केस में हमको क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे उनको सरल करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखना, जैसे ये प्रश्न है हमारे पास, क्या बोला है इस प्रश्न के अंदर, उसके बाद इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है।
इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। देखो ये बोल दिया, ए को पूछा कि भाई तू कितने दिन में काम निपटा देगा, 18 दिन में, बी कितने में कर सकता है, 15 दिन में। ये जानकारी उतार लेते हैं। ए कर सकता है कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। अच्छा, इसमें भी शुरुआत में जो काम है वो वही करना पड़ेगा। सबसे पहले कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य कैसे आएगा, 18 और 15 का लसब। तो जब आप 15 और 18 का लसब लोगे तो 18 के पहाड़े से भी ले सकते हैं, विधि से भी ले सकते हैं। 18 एकम 18, 15 का भाग नहीं जाता, 18 दूनी 36 नहीं जाता, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। 90 के अंदर इन दोनों का भाग जाता है, यानी कुल कार्य हो गया 90 इकाई। इस कुल कार्य से अपन दोनों की गति निकाल देते हैं, वैसे ही जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हम निकालते थे। अगर आप नए हो तो पाइप टंकी का पार्ट 1 और 2 ये दोनों जरूर देख लेना, तभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब दोनों की गति निकाल लेते। 90 में 18 का भाग गया 5 बार, 5 इकाई गति हो गई। दूसरी बार 90 में 15 का भाग दिया 6 बार, यानी गति कितनी हो गई, 6 इकाई। अब ये दिन हमारे किसी काम के नहीं है, ये गति काम की है। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। इतने इतने दिन में कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। भाई दोनों ने बताया कि भाई मैं, ये बोले मैं 18 दिन में कर दूंगा, ये बोले मैं 15 दिन में कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, बी ने कार्य किया, कितने दिन किया, 10 दिन किया, और 10 दिन के बाद में क्या कर दिया, कार्य छोड़ दिया। 10 दिन में छोड़ दिया। तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कि कितना कार्य हो गया, कितना कार्य इसने टोटल किया है, वो पता करना पड़ेगा। ये कैसे पता करेंगे, देखो कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो जो भी कर रहा है उसकी गति इनटू जितने दिन किया गया उन दिनों से गुणा कर दे, तो अपन को पता लग जाएगा भाई कितना कार्य कर लिया। तो देखो भाई कर कौन रहा है, बी कर रहा है, तो बी की गति कितनी है, ये रही बी की गति। बी की गति कितनी, 6 इकाई, इनटू कितने दिन में छोड़ दिया, 10 दिन में, तो इसका गुणा 10 दिन में कर लेते। 6 गुणा 10 यानी 60 इकाई कार्य हो गया। अब जब 60 इकाई कार्य हो गया है तो सबसे पहले शेष कार्य जो है, शेष कार्य कितना बचा वो देख लेते हैं। शेष कार्य बचा, टोटल 90 इकाई कार्य था, उसमें से 60 हो गया, तो शेष बच गया 90 में से 60 गया, कितना बच गया, 30 इकाई। और यह जो 30 इकाई कार्य है, ये जो शेष कार्य है वो किसको करना है, ए को, अकेले को करना है। तो ए अकेला जो है वो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, यही पता करना है। तो शेष कार्य जिसको करना है, यह शेष कार्य कौन कर रहा है, ए कर रहा है। जो कर रहा है पहले उसकी गति पता कर लो। ए कर रहा है तो शेष कार्य ए कर रहा है, ए की गति कितनी हो गई, 5 इकाई। और ये जो 5 इकाई गति है, इसी 5 इकाई का अब क्या करें, शेष कार्य के अंदर भाग दे दें, यानी इस 30 में 5 का भाग दे दो तो लगने वाला समय आ जाएगा। तो लगने वाला जो समय होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इस 30 के अंदर 5 का भाग कितनी बार गया, 6 बार, यानी 6 दिन लगेंगे शेष कार्य को करने में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो गया, 6 दिन। लेकिन यही अगर हमको पूछ लेते बताओ कुल कितना समय लगा कार्य पूरा होने में, तो कुल समय भाइयों कैसे आता, 6 दिन ये और 10 दिन पहले करके छोड़ा जो साथ में जुड़ जाते, ये रहे। देखो भाई 10 दिन करके छोड़ा, 10 दिन ये और 6 दिन ये, कुल पूछते तो उत्तर आता 10 + 6, यानी कितने दिन आ जाते, 16 दिन। लेकिन यहाँ कुल पूछा नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर 6 दिन है। कुल पूछा होता तो 6 दिन ये और 10 दिन पहले करके छोड़ा तो उत्तर 16 दिन होता। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा ही एक प्रश्न और समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक और प्रश्न है जो पाइप टंकी पर आधारित है, लेकिन विधि सेम रहेगी दोस्तों। इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला है इस प्रश्न के अंदर, बोला है 2 नल है ए और बी और एक टंकी को क्रमशः 15 व 20 घंटे में भरते हैं, और तीसरा नल सी जो है उसे 25 घंटे के अंदर क्या करता है, खाली कर सकता है ना, खाली कर सकता है, ऐसा बोला है। प्रारंभ में अपन ने तीनों नल एक साथ खोल दिए, लेकिन 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। तो अपन को पता करना है टंकी कितने समय में भरेगी। वही जो सबसे पहले काम करना है वो कर लेते हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये दोनों क्या करते हैं भाई, भरते हैं, और जो तीसरा सी है वो क्या करता है, खाली करता है। अब देखना भाई कितना कितना समय है वो भी उतार देते हैं।
ए को समय लगता है 15 मिनट, बी को लगता है 20, सॉरी मिनट नहीं ये घंटे है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं दोस्तों। देखो यहां हमारे पास ए को जो समय लगता है वो कितना लगता है 15 घंटे, बी को समय कितना लगता है 20 घंटे, और सी को जो समय लगता है वो कितना लगता है 25 घंटे। यहां पे भी शुरुआत वही, सबसे पहले लसब लेकर कुल कार्य निकालना पड़ेगा दोस्तों। और जब आप लसब लोगे 15, 20 और 25 का, विधि से लसब लेने की कोशिश करना। इन तीनों का लसब आना चाहिए आपके पास 15, 20 और 25 का 300 लसब आएगा इसका, तो हमारे पास 300 इकाई। यहाँ शॉर्ट ट्रिक मत लगाना, आप क्या करना, विधि से लसब निकालना। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करके 2 का भाग फिर 3 का भाग, 300 इकाई कुल कार्य आ जाएगा। इस कुल कार्य से हम गति निकाल लेते हैं। गति कैसे, इस 300 के अंदर अपन सबसे पहले 15 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार, तो ये गति हो गई 20 इकाई। 300 के अंदर 20 का भाग जाएगा 15 बार, तो गति आ गई 15 इकाई। 300 के अंदर 25 का भाग जाएगा 12 बार, तो हमारे पास जो गति आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 इकाई। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों बढ़ते हैं यानी धनात्मक गति होगी, लेकिन ये खाली करता है तो इसकी गति कैसी होगी, माइनस की। अब प्रारंभ में हो क्या रहा, ये अभी तक जो इतनी जानकारी थी प्रश्न की, यहां से लेके और यहां तक ये गति निकालने के काम आई। अब बोला प्रारंभ में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे तक खुले रहते हैं। यानी आपको बोला है तीनों नल यदि 10 घंटे तक खुले रहे तो कितना कार्य हो जाएगा, वो अपन को पता करना पड़ेगा, है ना। तीनों नल यानी सबसे पहले तीनों की गति ले लें। तीनों की गति लोगे तो ध्यान रखना ये दोनों जुड़ जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। तो जब आप तीनों एक साथ काम करोगे तो कितना कार्य हुआ, इसके लिए गति और गुणा में समय कर दो। गति कितनी हो गई 20 प्लस 15 35, 35 में से 12 घटा दो, 20 प्लस 15 माइनस 12 यानी गति हो जाएगी 23। गति तो हो जाएगी 23 और इंटू ऐसा तीनों को एक साथ कितने समय तक चलाया 10 घंटे के लिए, तो गुणा में हो जाएगा 10, 23 गुणा 10 यानी 230 इकाई कार्य हो गया। यदि 230 इकाई कार्य कर लिया तो कितना कार्य शेष बचा, वो शेष कार्य पता कर लेते हैं। शेष कार्य कैसे निकालेंगे, इस 300 में से ये 230 घटा दो, कुल 300 था, 300 में से 230 कार्य हो गया यानी शेष कितना बचा 70 इकाई। ये जो 70 इकाई शेष कार्य है, ये शेष कार्य किसको करना है, शेष करना है चूंकि सी बंद कर दिया है यानी शेष कार्य करना है ए और बी को। एक बंद कर दिया यानी 2 बच गए, ए और बी बच गए, तो पहले इसकी गति बता दो। ए और बी की गति कितनी हो जाएगी, ए और बी की गति 35, 20 प्लस 15 यानी 35 इकाई। और यदि इस शेष कार्य को करने का समय चाहिए तो इसी 35 का भाग शेष कार्य में दे दो, 35 का भाग 70 में दे दो, तो शेष कार्य को करने में जो समय लगेगा वो हमारे पास समय हो जाएगा। शेष कार्य का जो समय है, आप सब लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, शेष कार्य का समय हो जाएगा 70 में 35 का भाग 2 बार यानी 2 घंटे। ये 2 घंटे शेष कार्य, लेकिन हमको शेष नहीं, हमको टंकी भरने में कितना समय लगेगा, कुल समय चाहिए। तो कुल समय कैसे निकालेंगे दोस्तों, कुल समय आएगा 2 घंटे ये और 10 घंटे पहले तीनों नल एक साथ चलाए जो अलग, तो टोटल समय आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 घंटे। 12 घंटे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं तो एक और प्रश्न अगला ऐसा ही है जिसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो अगला प्रश्न, उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसा बोला है 2 नल ए व बी एक बाल्टी को 12 व 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों नल खुले और ए को 3 मिनट के बाद में बंद कर दिया जाए तो बी उस बाल्टी को आगे और कितने समय में भर लेगा। तो देखो सबसे पहले 2 नल है ए और बी, इनकी गति निकालनी पड़ेगी। समय क्या दिया हुआ है, ए का समय है 12 मिनट और बी का समय है 15 मिनट। सबसे पहले क्या करना है, लसब लेके कुल कार्य निकालना। 12 15 का लसब 60 इकाई हमारे पास कुल कार्य हो जाएगा। यहां से गति निकाल देते हैं। 60 में 12 का भाग 5 बार यानी 5 इकाई, तो ए की गति हो जाएगी। 60 में 15 का भाग 4 बार यानी 4 इकाई किसकी गति हो जाएगी, बी की।
अब अपन को क्या बोला, दोनों नल खोलने हैं और कितने मिनट तक खोलने हैं, 3 मिनट तक। तो अब अपन को क्या करने हैं, यदि दोनों नल अपन 3 मिनट तक खोले तो कितनी टंकी भर जाएगी, कितने इकाई कार्य हो जाएगा, तो कितने इकाई कार्य किया वो अपन पता कर लेते। तो चूंकि दोनों खोल दिए तो गति हो जाएगी 5 और 4, 5 और 4 कितनी हो जाएगी, 9 इकाई इंटू 3 मिनट तक खोले है तो गुणा कर दिया 3, 9 तिया 27 इकाई कार्य हो गया। यदि 27 इकाई कार्य हो गया है तो शेष कितना बचा वो पता कर लो। अब शेष कितना बचा, इस 60 में से 27 घटा देते हैं, 60 में से 27 घटाने पर पीछे हमारे पास क्या बचा, 33 इकाई जो कार्य है वो शेष बच गया। और ये शेष किसको करना है, चूंकि आपको बोला उसके बाद अपने 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया। यदि ए बंद हो गया है मतलब पीछे अब कौन काम कर रहा है, ये शेष करना है बी को। और जो बी की गति है वो कितनी है, बी की गति अगर आप ध्यान से देखोगे तो है 4 इकाई। बी की गति 4 इकाई है, तो इस बी को यदि लगने वाला समय ज्ञात करना है कि भाई बी को कितना समय लगेगा, तो इस 4 का भाग शेष कार्य में यानी 33 में दे दो। भाग शेष में ही देना है क्योंकि शेष इतना ही बचा है। 33 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 8 32, पीछे बचा 1, 8 सही 1/4। चूंकि सब मिनट में दिया हुआ है तो ये 8 सही 1/4 मिनट हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन थोड़े अलग प्रकार से है, मिनट के साथ में कुछ सेकंड भी है, तो इसको आगे कैसे सरल करना ध्यान से सुनना। तो 8 सही 1/4 यानी 8 मिनट पूरे हो गए। और पीछे का जो 1/4 और दे रखा है, इस 1/4 का 60 से गुणा कर दो ताकि मिश्र भिन्न का अगला हिस्सा सेकंड में बदल जाएगा। तो 4 से 60 कट गया, 15 बार 15 एकम 15 यानी 8 मिनट और 15 सेकंड इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और अच्छा प्रश्न अपन लेते हैं जिसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। प्रश्न के अंदर क्या बोला है, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु यदि तली में छेद भी हो जाए तो 1 घंटा अधिक लेता है। तो यदि हौज पूरा भरा हुआ हो तो छेद उसे कितनी देर में खाली करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कल वाले प्रश्न के जैसा ही है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने आज भी ये प्रश्न जो है आज के लेक्चर के अंदर जोड़ दिया। ये प्रश्न ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक नल लगा हुआ है जिस नल को किसी टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि नल से तो अपन टंकी भर रहे हैं लेकिन उसी टंकी में साथ में छेद भी हो जाए। अब आप ये सोच के देखो कि यदि छेद भी हो रखा है तो अब तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब क्या बोला है, 1 घंटा अधिक लगता है, यानी अब 10 घंटे लग जाते हैं। यानी पहले नल से 9 घंटे में भरता था, अब वही नल 10 घंटे में भरता। टाइम ज्यादा क्यों लगता है, क्योंकि 9 घंटे की जगह 10 घंटे होने का कारण ये है कि एक तरफ तो अपन टंकी को भर रहे हैं, एक तरफ तो अपन ने ऊपर से नल लगा रखा है जिससे टंकी भर रही है, लेकिन एक छोटा सा छेद होने की वजह से नीचे से पानी साथ में खाली भी हो रहा है। यानी इस 10 घंटे में नल और छेद दोनों काम कर रहे हैं। तो अब अपन को फिर से वही काम करना है, पहले कुल कार्य निकालना है। तो 9 और 10 का लसब अगर आप निकालोगे, दो क्रमागत संख्याओं का लसब हमेशा उनका गुणनफल ही होता है। 9 गुणा 10 यानी 90 इकाई कुल कार्य हो गया। 5 और 6 का लसब 5 संग 30, लगातार संख्या है तो गुणा कर लो तो लसब आ जाएगा। अब इनकी गति क्या होगी, 90 में 9 का भाग गया 10 बार यानी 10 इकाई गति हो गई। 90 में 10 का भाग गया 9 बार यानी ये गति हो जाएगी हमारे पास 9 इकाई। यानी जब पहले केवल नल था तो वो गति 10 इकाई थी, लेकिन नल के साथ में छेद हो जाने से गति कम हो गई। कितनी हो गई, 9 इकाई। ये गति में जितनी कमी हुई है यही गति किसकी गति है, छेद की। छेद की वजह से गति में कितनी कमी हुई है, तो 10 में से 9 गया, यानी छेद की गति कितनी हो जाएगी, 1 इकाई। अब आपको क्या बोला है कि यदि अपन ऊपर से नल को बंद कर दे तो फिर टंकी भरी हुई है तो ये छेद धीरे धीरे कितने समय में पूरी टंकी खाली कर देगा। तो छेद द्वारा लगने का समय निकालना है, तो इसी छेद की गति का किस में भाग दे दो, 90 में। तो जब अपन 90 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, छेद जो है वो पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, 90 घंटे में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। उम्मीद करता हूं कई स्टूडेंट्स का उत्तर आया होगा। आगे बढ़ते, एक और प्रश्न है हमारे पास जिसको भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न को मैं जितने स्टार लगाऊं उतने कम है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों।
यहां बोला है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भरता है तथा एक तीसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है ना। यदि तीनों पाइप क्रमशः 8, 9 और 10 बजे खोले जाते हैं तो टंकी कितने बजे खाली होगी, टंकी कितने बजे खाली होगी, ऐसा बोला है। तो अब अपन को इस प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें भी शुरुआत ऐसे ही करनी है, पहले गति निकालनी पड़ेगी, चूंकि टोटल 3 पाइप है, ए, बी और सी, ये भर रहे हैं और ये तीसरा खाली कर रहा है। तो सबसे पहले अपन इनकी गति निकालने के लिए जो काम करते आ रहे थे वो करके देखते हैं और हमारे पास क्या किस परिणाम पर अपन पहुंचते हैं। ए को समय लगता है 15 घंटे, बी को जो समय लगता है वो कितना लगता है 12 घंटे, उसके बाद में जो सी है उसको खाली करने में समय कितना लगता है 4 घंटे। अब यहां पे अपन को फिर से वही काम करना पड़ेगा, पहले कुल कार्य कल निकाल लेते हैं। कुल कार्य लसब लेकर आप निकालोगे तो कुल कार्य हो जाएगा 60 इकाई और इस 60 इकाई कार्य से हम अलग अलग प्रत्येक नल की गति निकाल लेते हैं। 60 में 15 का भाग गया 4 बार, यानी 4 इकाई पहले नल की गति हो गई। 60 में 12 का भाग गया 5 बार, यानी 5 इकाई दूसरे नल की गति हो गई। और 60 में 4 का भाग गया 15 बार, यानी 15 इकाई गति हो गई। सबसे ज्यादा गति खाली करने वाले की ये तीसरे नल की गति हो गई। अब हमने क्या किया, 8, 9 और 10 बजे बारी बारी इन तीनों नलों को खोला। पहले 8 बजे ये खुला, 9 बजे इसको भी खोल दिया, अब टोटल 2 नल हो गए, ए और बी 2 हो गए, और 10 बजे इसको भी खोल दिया। तो यहां ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है 8 से लेके 9 बजे तक केवल एक अकेला नल ही काम कर रहा था, जो कौन है, ए। 8 से 9 बजे तक तो ए ने कितना कार्य कर लिया, अपन ये देख लेते हैं कितना कार्य ए ने कर लिया 8 से 9 बजे तक। 8 से 9 बजे तक देखो ए कर रहा था, तो ए की गति कितनी हो गई 4 इकाई, और कितना घंटा हो गया 8 से 9, 1 घंटा हो गया, तो 4 एकम कितना हो गया 4 इकाई, तो ये कार्य हो गया। अच्छा, उसके बाद 9 से 10 बजे के मध्य क्या हो रहा है, 9 से 10 बजे के मध्य हमारे पास टोटल नल हो गए 2। ए तो चल ही रहा है, अब साथ में बी भी चालू कर दिया, तो अब ए और बी 2 है, तो कितना कार्य करेंगे ये देख लेते हैं अपन। तो 9 से 10 बजे के मध्य, 9 से 10 बजे के मध्य 2 नल हो गए, ए और बी, दोनों मिलाकर कितना कार्य करेंगे, तो ए और बी है तो दोनों को 5 और 4 गति हो गई 9 इकाई, और फिर से समय कितना हो गया 9 से 10 यानी 1 घंटा और हो गया, तो 9 एकम कितना हो गया 9 इकाई। तो अब तक टोटल कितना कार्य हो चुका है, अब तक टोटल कार्य कितना किया है भाई, पहले वाले ने बना 4 इकाई किया, दूसरे ने 9, इन दोनों को जोड़ कर दो, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 4 + 9 यानी 13 इकाई, 13 इकाई है ना। और पीछे कितना कार्य शेष बचा, यह शेष कार्य भी पता कर लो। टोटल 60 इकाई था, तो 60 में से 13 गया, पीछे हमारे पास कितना बच गया, 60 में से 13 गया, पीछे बच गया 47 इकाई। 9 और 4 13 हो चुका है, और पीछे हमारे पास जो है कितना बच गया है 47 इकाई शेष बचा है। हो सकता है इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा मामला गड़बड़ लग रहा है इसकी भाषा में, लेकिन अपन चेक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पीछे बचा है 47 इकाई, उसके बारे में अपन बात करते हैं, जिसको आप ध्यान से समझना। अब ये जो हमारे पास देखो 8 से 9 बज गए, 9 से 10 बज गए, अब आगे अपन ने 10 बजे क्या किया, 10 बजे तीसरा भी खोल दिया है, 10 बजे फिर तीनों ही नल एक साथ अपन ने खोल दिए हैं, तीनों एक साथ खोल दिए, तो गति कितनी होगी पहले ये पता कर लेते हैं। तीनों एक साथ खोलेंगे तो गति हो जाएगी 4, 5 और 15, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 + 5 और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, इस 15 को माइनस करना पड़ेगा। तो 4 और 5 कितना हो गया 9, और 9 में से अगर अपन 15 घटा देंगे, 9 में से 15 गया, पीछे क्या बच गया -6। ये -6 क्या दिखा रहा, -6 दिखा रहा है, यानी अब जो है टोटल ऋणात्मक गति काम कर रही है, यानी अब केवल खाली होने का काम होगा। अब यानी पहले तो धीरे धीरे टंकी भर रही थी, पानी भर रहा था, पहले घंटे कितना भरा 4 लीटर भर गया, दूसरे घंटे और कितना भर गया 9 लीटर भर गया, लेकिन अब भरने का काम नहीं होगा, अब केवल और केवल खाली होने का काम होगा। तो अब जब खाली होगा तो खाली कौन सा होगा, जो भरा हुआ है वही तो वापस खाली करना है। यानी किसको खाली करना है, इस 13 लीटर को खाली करना है, ये इसको खाली करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो पहले से खाली है, इस भरे हुए को वापस खाली करना है।
इस 13 इकाई को यदि खाली करना है और 6 इकाई की गति से खाली करना है तो खाली करने का जो समय होगा वो आ जाएगा हमारे पास 13/6। 13 में जब 6 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 2 सही 1/6। 2 सही 1/6 इसका सही उत्तर होगा। 2 सही 1/6 यानी अब पीछे समय कितना लगेगा, 2 घंटे। और 1/6 को यदि मैं मिनट में बदलना चाहूं तो 1/6 का गुणा कर लेते 60 से, 6 से 60 कटा 10 बार यानी 10 मिनट। कहने का मतलब 2 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। अब आगे पीछे जो भर गया है वही मामला वापस खाली होने में। और कितने बजे मामला प्रारंभ हुआ था, 10 बजे से यह घटना प्रारंभ हुई थी, तो 10 बजे से 2 घंटे और 10 मिनट बाद में जो टाइम होगा तो 10 बजे में 2 घंटे और 10 मिनट और जोड़ दो यानी समय हो जाएगा 12:10। 12:10 इसका सही उत्तर है। आप इस ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, 12:10 यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। थोड़ा सा मिस टाइप है प्रश्न, 12:10 ही इसका सही उत्तर है। इसके अलावा यदि आपने कोई भी उत्तर निकाला तो वो बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न समझते हैं। देखो अगले प्रश्न को भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला हमारे पास, ए एक कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसे 9 दिन में करता है, सी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि बी व सी कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते, 3 दिन बाद दोनों को ही हटा दिया, तो पीछे शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो देखो इसमें भी गति निकालनी पड़ेगी। ए, बी और सी तीन कितने कितने दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है हमारे पास कितने दिन में, 24 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। पहले तो अपन इसका लसब ले लेते हैं। जब आप लसब लोगे तो कुल कार्य आ जाएगा। लसब किसका लेना है, 9, 12 और 24। 24 का पहाड़ा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 ऐसी संख्या है जिसमें बाकी दोनों का भाग जाता है, यानी कुल कार्य हो गया 72 इकाई। इस 72 इकाई से यदि अपन गति निकालेंगे सबकी, 72 में 24 का भाग 3 बार यानी ए की गति कितनी, 3 इकाई। यदि अपन 72 में 9 का भाग देंगे तो बी की गति हो जाएगी 8 इकाई। यदि 72 में 12 का भाग देंगे तो सी की गति कितनी हो जाएगी, 6 इकाई। अब आपको क्या बोला है, अपन ने क्या किया, आरंभ में, प्रारंभ किसने किया है, प्रारंभ किया है बी व सी दोनों ने। तो प्रारंभ में जो है हमको क्या बोल रखा है, किसने प्रारंभ किया, प्रारंभ किया भाई बी व सी दोनों ने। तो बी व सी ने कितना कार्य किया है वो अपन पता कर लेते। कार्य कैसे पता करते हैं, बी व सी दोनों है तो गति तो हो जाएगी 8 और 6। बी और सी की गति कितनी हो गई, 14 इंटू दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया, 3 दिन तक, 14 गुणा 3 यानी 42 इकाई कार्य पूरा हो गया। यदि 42 इकाई कार्य पूरा हो गया तो कितना कार्य शेष बचा, शेष कार्य बचेगा टोटल 72 में से अपन यदि 42 को घटा देंगे, 72 में से यदि 42 गया तो पीछे जो कार्य बचेगा वो बचेगा 30 इकाई। और ये जो शेष कार्य है, ये शेष कार्य ए को करना है। तो अब जो शेष जिसको करना है उस ए की गति कितनी है, ए की गति, ए की गति हमारे पास 3 इकाई। और इस शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा, वह समय निकालने के लिए इसी 3 का भाग इस 30 में दे देते हैं। तो 30 में 3 का भाग कितनी बार गया, 10 बार। इस प्रकार शेष कार्य को करने में 10 दिन लगेंगे। हमको चूंकि शेष कार्य के दिन नहीं पूछे तो शेष कार्य के दिन कितने हो जाएंगे, 10। यदि टोटल टाइम पूछा होता तो 10 दिन ये और 3 दिन पहले के भी थे, 3 दिन पहले भी है, देखो ये दे रखा है 3 दिन पहले कार्य हो चुका है तो 10 और 3 13 होता। लेकिन शेष कार्य को करने का समय पूछा है तो यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा 10 दिन। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यहां इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है, यह भी प्रश्न थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अलग प्रश्न है, आप समझने की कोशिश करना। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसे 40 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। ये कितना भाग शेष बचेगा थोड़ा अलग प्रश्न है लेकिन बहुत आसान है। शुरुआत ऐसे ही करनी है, ए और बी। ए किसी कार्य को कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 20 दिन में। और बी उसे कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में।
फिर से वही बात, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, गति कुल कार्य निकाल लेते हैं। 20 और 40 का लसब 40 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 40 में 20 का भाग पूरा जा रहा है। 40 इकाई कुल कार्य हो गया। इससे अपन गति निकाल देते हैं। 40 में 20 का भाग 2 बार, यानी एक ही गति हो जाएगी 2 इकाई। 40 में 40 का भाग 1 बार, यानी बी की गति कितनी हो जाएगी, 1 इकाई। अब आपको क्या बोला, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, तो दोनों मिल गए। दोनों मिल गए हैं तो कितना कार्य किया है वो कार्य पता कर लेते हैं। कितना कार्य किया, कितना कार्य किया है, तो दोनों मिल गए हैं तो गति हो जाएगी 2 + 1, यानी कितनी, 3 इकाई इंटू 5 दिन तक कार्य किया है तो 3 × 5, यानी कार्य कितना किया भाई, 15 इकाई तो कर दिया इन्होंने। अच्छा, अब कितना शेष बचा वो भी पता कर लेते हैं। शेष कार्य कितना हो जाएगा, 40 में से 15 घटा दो, तो यदि आप 40 में से 15 घटाओगे तो पीछे बचेगा 25 इकाई शेष बचा। अब यहां पूछा क्या है, कितना भाग शेष बचा। तो देखो, अब अगर भाग में जब भी बोले, यदि हमको बोलते कितना भाग किया, तो भाग के लिए कुछ नहीं करते, 15/40 भाग किया। 15/40 बट्टा में कुल लगा दो तो भाग में आ जाएगा। लेकिन हमको पूछा कितना भाग शेष बचा, तो शेष के नीचे 40 लगा दो, 25 के नीचे 40 लगा दो। कितना भाग किया, तो 15 के नीचे ये कुल कार्य यानी 40 लगा दो। कितना शेष बचा, तो 25 के नीचे 40 लगा दो। 25/40 को ऊपर नीचे काट दो। 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 8 बार, उत्तर हो जाएगा 5/8 शेष बचा। शेष भाग हो गया 5/8। पूछते कितना किया, 5 का भाग 3 बार, 5 का भाग 8 बार, 3/8 किया। लेकिन हमको किया नहीं, शेष भाग पूछा है, तो शेष भाग जो है हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5/8। बहुत आसान प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे तो आप भी कर पाओगे। चलो, एक छोटा सा प्रश्न मैं और बनाने की कोशिश करता हूं, जिसको आप थोड़ा सा मुझे हल करके दिखा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। प्रश्न आपके लिए है। अच्छा, ए कार्य प्रारंभ करता है, ए कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, सरल करके दिखाओ। आप सब लोग इसको सॉल्व करें अच्छे से। रफ कॉपी आप लेके बैठे होंगे और ऑप्शन में मैं चेक कर रहा हूं किस किस लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं। आप एक बार खुद से हल करने का प्रयास करें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों। ये रहा प्रश्न आप लोगों के सामने। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। ए कार्य प्रारंभ करता और 5 दिन बाद में यदि बी शामिल हो जाता है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। चलो, काफी लोगों ने उत्तर लिखना शुरू भी कर लिया है। इस प्रश्न को मैं बता देता हूं कैसे करना है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का लसब लेकर हम कुल कार्य पता कर लेते हैं। कुल कार्य हो जाएगा 20 और 30 का लसब कितना, 60। 60 इकाई कुल कार्य से हम क्या करें, अब गति पता कर लेते हैं। 60 में 20 का भाग 3 बार, यानी 3 इकाई गति हो जाएगी ए की, और 60 में 30 का भाग 2 बार, यानी 2 इकाई गति हो जाएगी बी की। अब अपन को क्या बोला, प्रारंभ किसने किया। प्रारंभ किसने किया है, प्रारंभ ए ने किया है। तो ए ने कितना कार्य किया पहले वो पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं, जिसने किया है उसकी गति कितनी, ए ने किया है तो उसकी गति 3 इंटू उसने कितने दिन तक किया है, उसने किया है 5 दिन तक। 5 दिन तक किया है तो 3 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 15 इकाई। तो ये हो गया। यदि 15 इकाई कार्य हो गया है तो बताओ शेष कार्य कितना। शेष कार्य हो जाएगा हमारे पास 60 टोटल था, 60 में से 15 घटा दो, 60 में से 15 गया, पीछे क्या बचा, 45 इकाई।
अच्छा, अब हमको क्या बोला, उसके बाद में बी शामिल हो गया, कोई छोड़ के नहीं गया, शामिल हो गया। यानी अब शेष कार्य कौन कर रहे हैं, ए कहीं नहीं गया, ए तो बैठा ही जैन, उसके साथ में बी भी शामिल हो गया। शामिल हो गया यानी अब दोनों की गति काम में लेनी पड़ेगी। तो दोनों की गति कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी 5 इकाई। और शेष कार्य 5 इकाई जो है, शेष कार्य 45 इकाई है, और इन दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, 45 में 5 का भाग दे देते हैं तो जो लगने वाला समय होगा वो समय हो जाएगा 45 में 5 का भाग देना। शेष कार्य में 45 में 5 का भाग है 9 दिन। ये 9 दिन जो है ये केवल शेष कार्य है, और यहां पे शेष शब्द नहीं लिखा हुआ है। शेष नहीं लिखा हुआ मतलब हमको कुल समय निकालना और कुल दिन। काफी लोगों ने 9 दिन कमेंट किया जो कि गलत है। कुल समय होगा 9 दिन ये, और ये 5 दिन पहले वाले मत भूलो, जो अकेला काम किया 5 दिन वो। तो टोटल समय हो जाएगा 9 + 5 यानी कितना हो गया, 14 दिन। अब ये प्रश्न दोस्तों ऐसे भी हो सकता था, नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, नल बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। यदि नल ए को प्रारंभ करें और 5 मिनट के बाद में दूसरा नल बी भी प्रारंभ कर दे, तो बताओ टंकी कितने समय में भरेगी। तो उत्तर हो जाता लास्ट में, टंकी कितने समय में भरेगी दोस्तों, 14 मिनट में भरेगी। उत्तर भी मिनट में हो जाता, विधि वो की वो ही रहती। ये मत सोचना सर आपने हेडिंग तो पाइप टंकी लिखाया है, समय कार्य के प्रश्न करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विधि एकदम सेम है। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी। और इस प्रकार अपन ने आज और अपने वीडियो को कंटिन्यू किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आप लोग इस वीडियो के सबसे पहले लाइक करने का काम कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट करके बताए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज जो पढ़ाया गया ये आपको समझ में आया है नहीं। यही कहते हुए मैं बोलना चाहूंगा बस सिर्फ एक क्लास और लगेगी, उसके साथ हमारे पास ये जो टॉपिक समय कार्य पाइप टंकी जो मिक्स चल रहा है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम एक रीट के नए टॉपिक को शुरू करेंगे। तो रीट का जो नया टॉपिक होगा वो उसके बाद जो भी अपन टॉपिक लेंगे उसको अपन अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को अभी भी बता देता हूं, जो मैंने समय कार्य पाइप टंकी अभी तक करवाया है वो उस स्तर का करवाया है कि ये रीट का नाम मैं भले ही ले रहा हूं, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि जिसके प्रश्न आपसे नहीं हो, अगर आप इन सारे वीडियोस को अच्छे से देख लो। प्लस जो लोग आज नए हैं उनको बता देता हूं, इससे पहले काफी वीडियोस डाली जा चुकी है, ये मेरे हिसाब से 10वीं वीडियो है। पहले जो 9 वीडियो उनको जरूर देख लेता था। ये पाइप टंकी का तीसरा भाग है, कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 2 इस पाइप टंकी का जरूर देख ले। यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद। हम फिर से मिलेंगे सोमवार को ना, आप लोगों को पता होगा सोमवार से शुक्रवार क्लास का समय शाम को 6 बजे रहता है। सोमवार को हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।